राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर हर दिन नया विवाद सामने आ रहा है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने अब रीट धांधली में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के अधिकारियों को भी लिप्त बताया है। उन्होंने कहा कि एसओजी को शुरुआती जांच में ही अपने कर्मचारियों के कारनामों का पता लग गया है और इसलिए अब एसओजी की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही। किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि एसओजी की जांच इस मामले में काफी नहीं होगी क्योंकि एसओजी इसमें खुद शामिल रही है। मीणा ने कहा कि कुछ आरोपियों ने एसओजी के सामने ये बयान दिया है कि रीट का पेपर एसओजी के कुछ लोगों को भी दिया गया था। उन्होंने बताया राजीव गांधी स्टडी सर्किल की लोगों की 2007 में गहलोत ने सोनिया गांधी की मीटिंग करवाई थी। इसमें सुभाष गर्ग, प्रदीप पराशर और डीपी जारौली भी मौजूद थे। मीणा ने बैठक के फोटो भी सार्वजनिक की। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि इनके कितने बड़े लोगों से संबंध रहे हैं। किरोड़ी मीणा ने कहा कि विधानसभा बहस के दौरान प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने पूछा कि डॉक्टर प्रदीप पराशर के अधीन 4 डिप्टी कंट्रोलर को किसके आदेश से लगाया गया। इस पर मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि जयपुर कलेक्टर जयपुर अतर सिंह नेहरा के आदेश पर 4 लोग लगाए गए, जबकि हकीकत में चारों लोगों का आदेश सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। और हमारे संवाददाता हरिनाम सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिनाम, तो हम देख रहे हैं रीट परीक्षा को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? और अभी जयरा, मैं बताना चाहूंगा, रीट मामले को लेकर जिस तरह से पूरे राजस्थान में तूल पकड़ रहा है उन सबके बीच में ये देखा गया कि तो राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कल उन्होंने कुछ पेपर और बहुत सारी सबूतों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया। उनमें कई ऐसे नेताओं के नाम लिया, सुभाष गर्ग की बात की जाए, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम लिया। वहीं अगर सवाल जवाब की बात किया जाए, जिस तरह से उन्होंने सवाल किया था, शांतिलाल धारीवाल ने भी उसका जवाब दिया था। उन्हीं सब के बीच में देखा जाए जिस तरह से इसमें अब तक के करीब 68 लोगों को गिरफ्तारी कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जारौली की बात किया, डीपी जारौली की, जिस तरह से उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस दिन से उनको सस्पेंड किया गया, सस्पेंड करने के बाद डीपी जारौली कहाँ है, कैसे हैं, कहाँ गए हैं, इन सब के बीच में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बिल्कुल वो लगाया कि अगर डीपी जारौली को उनको सामने लाया जाता है तो कहीं न कहीं और भी खुलासे हो सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए था, जिस तरह से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी के सामने जाके एक पेन ड्राइव दिया, कुछ पुख्ता सबूत भी दिया है। वहीं रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की बात किया जाए, जिस तरह से रीट लेवल 2 की कैंसिल कर दिया था। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं लगातार इस मामले को तूल देती हुई दिखाई दे रही हैं, सरकार को घेरने में लगी हैं। हरिनाम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। राजस्थान में बजट पेश होने से पहले एक बार फिर नए जिले बनाने की मांग उठने लगी है। फिलहाल प्रदेश में मौजूदा 24 बड़े जिलों का बंटवारा कर 50 से ज्यादा जगहों से नए जिले बनाए जाने की मांग उठ रही है। राजस्थान सरकार 23 फरवरी को राज्य का बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल में कहा था कि उनकी सरकार एक शानदार बजट पेश करेगी। वहीं इस बार राजस्थान में अलग से कृषि बजट भी पेश किया जाएगा, लेकिन बजट पेश होने से पहले हर बार की तरह इस बार भी नए जिले बनाने की मांग उठने लगी है। बता दें कि कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायक लगातार सरकार से नए जिले बनाने की मांग को लेकर पत्र लिख रहे हैं। मालूम हो कि राज्य में पिछले 14 साल में एक भी नए जिले का गठन नहीं हुआ है। बता दें कि राज्य में अजमेर जिले से ब्यावर, बाड़मेर से बालोतरा, सीकर से नीम का थाना, जोधपुर से फलौदी को जिला बनाने की मांग काफी समय से उठ रही है, लेकिन किसी भी जगह को जिला अभी तक नहीं बनाया गया। इससे पहले बीजेपी सरकार में नए जिलों के लिए 2014 में बनी परमेश चंद कमेटी की एक रिपोर्ट कहती है कि 24 जिलों की 49 जगहों से नए जिले बनाने की मांग को लेकर प्रस्ताव आ चुके हैं और अब ये संख्या बढ़ गई है। फिलहाल नागौर से 5, जयपुर और गंगानगर से 4 जगहों से नए जिलों की मांग उठ रही है। इसके अलावा अजमेर, उदयपुर, अलवर, पाली, सीकर, भरतपुर में भी 3 जगहों से नए जिले बनाए जाने की मांग हो रही है। सीकर जिले को संभाग मुख्यालय और नीम का थाना को जिला बनाए जाने की मांग भी काफी समय से उठ रही है। हाल ही में कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से सीकर के विधायकों ने मुलाकात करके भी इस बात से अवगत कराया था। वहीं विधायक काफी बार सीएम को पत्र भी लिख चुके हैं। बता दें कि 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राज्य में आखिरी जिला बनाया गया था। बीते 14 सालों में कांग्रेस और बीजेपी सरकारों का आना जाना लगा रहा, जिसमें जिले बनाए जाने को लेकर कई कमेटियां बनाई गईं, लेकिन सरकार ने फैसला नहीं लिया। वहीं जयपुर के सोजाला थाना इलाके में रविवार रात एक महिला ने घरेलू कलह के चलते अपने 2 बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी और साथ ही खुद को भी फांसी लगा ली। मामला सोजाला इलाके का है, जहां एक शख्स परिवार के साथ पोस्ट ऑफिस के पीछे किराए का कमरा लेकर ऑटो रिक्शा चलाता था
और उसके साथ पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 8 बजे उसकी पत्नी कन्या देवी ने पहले अपने बेटे रोहित और पवन का गला घोंचकर हत्या की। इसके बाद खुद ने पंखे से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त पति महावीर ऑटो रिक्शा ठीक करवाने के लिए गया हुआ था। दरअसल मृतका खाने पीने से लेकर रहने और कपड़े पहनने को लेकर काफी तंग रहती थी। इसी वजह से गृह कलेश भी होता था। 2 दिन पहले भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। माना जा रहा है कि रोज रोज की परेशानी से बचने के लिए उसने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। अंकित इनका नाम है और मैं इनकी वाइफ हूँ। ये एक दिन पहले आए थे रात को 2 बजे। घर पे आकर के नॉक किया और लेकर के चले गए, गाड़ी ले गए। हम लोग आए तो बात नहीं करनी थी, मिलने नहीं दिया। उसके बाद दूसरे दिन वो दूसरी पार्टी आई, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे केस दर्ज हुआ है। हमने उनसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी इंटेंशन कुछ नहीं थी। बात किया, वो नहीं माने। कल हम उनके घर भी गए तो भी वो लोग नहीं माने। फिर भी हमने बोला कि एक बार आप अंकित उनसे बात करना चाहते हैं, एक बार आप हमसे बात कीजिए। उन्होंने बोला हम किसी से बात नहीं कर सकते, हमारा सीएम हमारा जानकार है और हम एडवोकेट हैं, हम अगर इसको कोर्ट छोड़ भी देगा ना, हम लोग फिर भी इसको नहीं छोड़ेंगे। इंटेंशनली किया गया, इन लोगों ने किया है जानबूझ के। अंकित इतना वीक नहीं है कि वो ऐसा कोई कदम उठा लेगा। वहीं जयपुर में जवाहर सर्किल थाने में पॉस्को एक्ट में बंद एक युवक ने रविवार सुबह कंबल को फाड़कर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हवालात में युवक की आत्महत्या करने के बाद थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। हवालात के अंदर आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही थाने में बाहर लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। वहीं थाने में आत्महत्या के मामले के चलते न्यायिक मजिस्ट्रेट को घटनास्थल पर बुलाया गया है और मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी पॉक्सो के 3 मामले दर्ज हैं और वो पहले भी इस तरह के कई घटनाएं कर चुका है। वहीं मामले में बारीकी से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और हमारे संवाददाता हरिनाम सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिनाम सिंह, ये खुदकुशी का मामला यहां पर सामने आया है कैदी के, क्या कुछ जानकारी इस बारे में और मिल पा रही है? बिल्कुल ज़्यादा मैं बताना चाहूंगा कि जवाहर सर्किल थाने के ये मामला है। अगर देखा जाए तो ये पॉक्सो एक्ट का मामला माना जा रहा है, जिसमें अगर देखा गया था कि ये यहाँ पर एक बाजार है, बाजार के अंदर वहां पर एक बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ वो कार्य किया गया था। उसके आधार ये देखा गया कि उसको देखा गया जो सीसीटीवी कैमरे में जो उनको सीसीटीवी कैमरे में उनको छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया। उसके बीच में जब इसको थाने में ले आया गया तो ये घबरा गया। घबराने के बाद ये भी गया था, इसके पहले भी इसके ऊपर करीब 3 से 4 मामले चल रहे थे, उन सबके बीच में देखा गया था। और ये देखा गया 3 दिन पहले वो लेके आया गया था थाने में, और ये कल की बात है। ये कल की देखा गया तो हवालात के अंदर ही इन्होंने कंबल को फाड़ा, कंबल फाड़ के रेंगले में लगा के ये फांसी लगा लिया। वहीं अगर देखा जाए तो आला अधिकारी वहां से थे, डिप्टी कमिश्नर की बात करें, अजय पाल लांबा की बात करें, वो भी वहां पहुंचे। वहीं एक मजिस्ट्रेट की बात करें, मजिस्ट्रेट के सामने वहां सारी चीज देखा गया। उन सबके बीच में प्रथम दृष्टया जो देखा जा रहा है वो आत्महत्या के बावजूद इसमें कोई आशंकाएं की बात नहीं है, क्योंकि जब भी देखा जाता है जब ऐसे होते हैं और वो ये भी बदनामी के डर से देखा, बदनामी बहुत ज्यादा और उनके परिवार के लोग भी इकट्ठा भी हो गए, तो उन सबके बीच में कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल पकड़ता हुआ देखा जाए। राजनीतिक टूल जिस तरह से पकड़ रहा है और राजस्थान में आए दिन देखा जाए जिस तरह से सुरक्षा को लेकर देखा जाए, पुलिस को लेकर देखा जाए, उनके बीच में ये भी देखा जवाहर सर्किल में ये जो सामने आए इन मामले के बीच में प्रशासन की बात किया, प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद हो गए। अब पुलिस की बात की, पुलिस में ही अगर अब ये जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। अब ये जांच का विषय है, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। बढ़ेंगे भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना इलाके में एक ट्रक चालक की 3 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं भारी भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई भी कर दी, जिससे वो बुरी तरह से अधमरा हो गया। पुलिस ने बच्ची और आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया, दोनों का उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीमगंज थाना प्रभारी ने बताया कि थाना सर्किल में मध्य प्रदेश का एक परिवार थाना सर्किल में एक मकान में किराए से रह रहा था। आरोपी भी उसी मकान में किराए पर रहता है। उधर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
वहीं भरतपुर में शहीद जवान देवेंद्र का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी दे दें कि ज्ञानी का नगला गांव में अंतिम विदाई के समय विधायक और कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, सांसद रंजीता कोहली सहित जनप्रतिनिधियों और अन्य क्रमिकों ने शहीद के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। शहीद की अंतिम शव यात्रा में हजारों व्यक्ति शामिल हुए। शहीद सैनिक देवेंद्र सिंह गुर्जर का जम्मू में 4 दिन पहले ड्यूटी के समय बर्फबारी में दबने से निधन हो गया था। वहीं नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र के निर्भया के परिजनों को तुरंत न्याय दिलाने, आर्थिक पैकेज देने और डीडवाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस कर्मिकों की भूमिका की जांच करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने की मांग की है। सांसद ने कहा है कि ये दुर्भाग्य है कि पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बावजूद ढिलाई बरती जा रही है। दरिंदगी की शिकार हुई महिला तड़पती रही और आखिर अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस दलित हितों के संरक्षण का केवल ढोंग करती है। राजस्थान में एक के बाद एक जघन्य अपराध हो रहे हैं और वसुंधरा गहलोत के आपसी गठजोड़ से राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीडवाना से संबंध रखने वाले और पूर्व की भाजपा सरकार में एक मंत्री रहे नेता और वर्तमान सत्ताधारी दल के नेता आरोपियों को बचा रहे हैं और इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सांसद बेनीवाल ने चेताया कि समय रहते सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। डीडवाना के अंदर जो निर्भया का मामला है और जिस तरह मेघवाल समाज की युवती के साथ गैररेप के बाद जो हत्या की गई है, ये निंदनीय है। तुरंत जानकारी संज्ञान में आते ही, गुमशुदगी की बात संज्ञान में आते ही मैंने उस समय भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश तुरंत बच्ची को लाके और मुलजिम कौन है इनको लाया जाए, लेकिन इसमें भी देरी हुई जिसके कारण अपराधियों को हौसले बढ़ गए, उसकी हत्या कर दी गई। ये निर्मम हत्या थी। प्रदेश बदनामी का दौर झेल रहा है। 20 साल का जो वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है, इससे राजस्थान कलंकित हुआ है। और डीडवाना के अंदर एक नई कहानी है कि 2 आरोपियों को आनंद फान में पुलिस ने पकड़ा। पुलिस को जानकारी थी पूरे मामले की, इसमें कई आरोपी और हैं। वहीं गैंगरेप पीड़िता की जयपुर में मौत के बाद घटना को लेकर आमजन में रोष देखा जा रहा है। घटना के विरोध में पीड़िता को न्याय की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है। नागौर के डीडवाना के कचहरी परिसर में ही धरने पर लोग बैठ गए। डीडवाना गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद अब घटना को लेकर ग्रामीणों के साथ साथ आमजन भी आक्रोशित हैं। घटना के विरोध में मेघवाल समाज के आह्वान पर सर्व समाज की एक बैठक मेघवाल समाज भवन में आयोजित हुई, जिसके बाद सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना पर रोष व्यक्त किया और घटना के विरोध में कचहरी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला किया। मेघवाल समाज भवन से आक्रोश रैली के रूप में भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, श्याम प्रताप सिंह रूवा, माकपा नेता भागीरथ यादव, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सुखाराम डोडवाड़िया की अगुवाई में कचहरी परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए जैसे ही भीड़ ने कचहरी परिसर में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मियों को धकेलते हुए कोर्ट परिसर में एंट्री कर ली। गुस्साई भीड़ ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान वहां तैनात सीआई मुकुट बिहारी मीणा और आंदोलनकारियों के बीच जमकर तनातनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड कार्यालय के सामने ही धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक की शय पर ही आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। किया गया 10 दिन 9 दिन तक वो महिला अपने जीवन से संघर्ष करने के बाद में अपने जीवन को वो हार जाती है और कल उसकी मृत्यु हो जाती है। हम सर्व समाज के लोग आज यहाँ एकत्रित होकर के और डीडवाना के साथ साथ के अंदर जयपुर के अंदर भी सर्व समाज के लोग वहाँ बैठे हैं। इस घटना की हम निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं। ऐसी एजेंसी से जांच करवाना चाहते हैं जो यहाँ के विधायक के प्रभाव के अंदर कार्य नहीं करे, ताकि दोषियों का इसके अंदर उसकी जानकारी मिल सके। ऐसी निष्पक्ष एजेंसी, चाहे तो वो सीबीआई हो चाहे एसओजी के माध्यम से इसकी जांच की जाए। नागौर जिले के डीडवाना उपखंड में पालोट गांव की निर्भया की कल मौत हो गई। जिस तरीके से उसके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ और कल जिंदगी और मौत से जूझते हुए उसकी मौत हुई, उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। प्रशासन और शासन से मेरी मांग है कि उसके परिवार में से
एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे अब जोधपुर जैसलमेर सड़क मार्ग पर देचू थाना क्षेत्र के मंडला गांव के पास सुबह सड़क हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर से जा रही एक कार और सामने से आ रही बोलेरो कैंपर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। कार और कैंपर आपस में बुरी तरह से फंस गए। कार में फंसे लोगों को 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। अब तक उसमें सवार एक बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के अलावा बेटी की भी मौत हो चुकी थी। मृतकों में बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर केसी शर्मा भी हैं। जोधपुर निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर केसी शर्मा अपनी मां लीला देवी और बहन गीता के साथ एक शोक सभा में शामिल होने जैसलमेर जा रहे थे। तड़के करीब 5:30 बजे देचू से 10 किलोमीटर दूर मंडला के पास सामने से आ रही बोलेरो कैंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन एक दूसरे में फंस गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद फंसे केसी शर्मा, उनकी मां लीला देवी और गीता को बाहर निकाला। बाहर निकालने जाने के तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में भिजवाया। वहीं कैंपर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए जोधपुर ले जाया गया है। वहीं भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर मौके पर जुटी भारी भीड़ में आरोपित की जमकर पिटाई की गई, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने बच्ची और आरोपित को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीमगंज थाना प्रभारी सुरजीत ने बताया कि थाना सर्जिकल में मध्य प्रदेश का एक परिवार थाना सर्किल में एक मकान में किराए से रह रहा है। मां किसी काम से बाहर गई थी और बच्ची अकेली थी। आरोपित हनुमान ने मासूम बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी की। इसी दौरान बच्ची की मां वहां आ गई। उसके बाद वहां हंगामा हो गया और लोगों ने आरोपित की जमकर धुनाई कर दी। पिटाई से आरोपी लहूलुहान हो गया। सूचना पर भीमगंज थाने में एएसआई मिट्ठूलाल जांगिड़ में जाब्ता मौके पर पहुंचे और आरोपित को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर जिला अस्पताल भिजवाया। आक्रोशित भीड़ अस्पताल भी पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर घर भेजा। नेताओं का सम्मान करने के लिए सिक्कों से तौलते हुए देखा और सुना ही था। झुंझुनू में भी एक बहू को अलग अंदाज में सम्मान दिया गया। जब बहू घर आई तो बहू का सम्मान करने के लिए उसको भी सिक्कों से तौला गया। झुंझुनू में पहली मर्तबा ही ऐसा हुआ है कि घर आई बहू को सिक्कों से तौला गया। झुंझुनू में मेहती की ढाड़ी में शादी के बाद घर पहुंची बहू के साथ ये रस्म अदा की गई। लोगों का कहना है कि ये समाज के लिए एक नई रोशनी दिखाने वाला कदम है। बता दें कि सास की इच्छा थी कि वह अपनी बहू को सिक्कों से तौले और इन सिक्कों को अपनी बहू को सौंप दे। सिक्कों का वजन 58 किलो हुआ है। इसमें खास बात यह है कि 10 पैसे से लेकर 10 रुपए तक के सिक्के इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।